बात है 24 दिसंबर 1999 की। ठीक क्रिसमस से एक दिन पहले नेपाल से इंडिया आ रही एक नॉर्मल फ्लाइट जिसमें फैमिलीज, बच्चे, हनीमून कपल्स और कुछ और भी लोग सब अपने अपने घर जाने के इंतजार में बैठे थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही मिनटों में उनका प्लेन हाईजैक होने वाला है और अगले 7 दिन तक ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन गया। वेलकम टू द फियरफुल हिस्ट्री। मेरा नाम है अमित और आज हम बात करेंगे इंडिया के हिस्ट्री के सबसे डेंजरस प्लेन हाईजैक की, जो कि है इंडिया एयरलाइंस फ्लाइट IC-814। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी थी। प्लेन में लगभग 190 लोग थे, 179 पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर्स को स्नैक्स सर्व किए जा रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे और कुछ लोग सो रहे थे। लेकिन शाम 4:53 के आसपास एक आदमी मास्क पहनकर खड़ा होता है। उसके हाथ में गन और ग्रेनेड थे और उसने बोला, कॉकपिट खोलो, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। कुछ ही सेकंड में 5 हाईजैकर्स ने पूरे प्लेन को कंट्रोल में ले लिया। पैसेंजर पैनिक में आ गए और कुछ लोग रोने लगे, कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और उसी पल हाईजैकर्स ने मैन, वुमेन और बच्चों को अलग अलग बैठा दिया। सबको धमकी दी गई, अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो सबको मार देंगे। पायलट, जो कि कैप्टन देवी सरन, उनको ऑर्डर दिया गया, प्लेन को वेस्ट ले जाओ, पाकिस्तान की तरफ। और कुछ देर बाद प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा। पायलट ने ATC यानी एयरपोर्ट कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ATC क्या होता है। तो ये हवाई जहाज कंट्रोल करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो कि किस रनवे पर उतरना है, कब उतरना है, वेदर कंडीशन क्या है और आसपास कोई और प्लेन तो नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन ATC के पास होती है। प्लेन में फ्यूल सिर्फ 1 घंटे का ही बचा हुआ था और आखिरकार हाईजैकर्स ने फ्यूल कम होने की वजह से प्लेन को अमृतसर में उतरने का ऑर्डर दिया। और यही वो पल था जहां से पूरी कहानी बदल सकती थी। इंडिया के पास पहली बार हाईजैकर्स को रोकने का मौका था और मैं आपको ये बता दूं कि पायलट ने पहले ही दिल्ली ATC को मैसेज भेजा था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन रनवे पर खड़ा होता है, अंदर पैसेंजर डरे हुए बैठे थे, बाहर एयरपोर्ट पर टेंशन बढ़ा हुआ था। स्पेशल फोर्स को ऑलरेडी रेडी कर दिया गया था। ऑफिसर्स प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे पैसेंजर्स को सेफली बचाया जाए। हर सेकंड इम्पोर्टेंट था और उस वक्त अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो शायद प्लेन वहीं रुक जाता। लेकिन फिर शुरू होता है कंफ्यूजन। किसी को क्लियर ऑर्डर नहीं मिल रहा था, डिसीजन लेने में देर हो रही थी और हाईजैकर्स को इसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया और इसी कारण उन्होंने पैसेंजर रुपिन कात्याल को नाइफ से अटैक किया। और अगले ही पल में प्लेन के अंदर चीखें गूंज उठी और लोग पैनिक में आ गए। फिर कैप्टन को धमकी मिली, अभी टेक ऑफ करो वरना और लोगों का भी यही हसल करेंगे। और फिर IC-814 अमृतसर से टेक ऑफ की गई। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं इसी तरह की स्टोरीज आप तक पहुंचाता रहूं। तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। टेक ऑफ की गई और कुछ ही देर में प्लेन पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट ने लैंडिंग डिनाई कर दिया। रनवे की लाइट बंद कर दी गई ताकि प्लेन को वहां ना उतारा जा सके और रनवे का पता न चल पाए। प्लेन का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। पायलट को लगा शायद अब क्रैश होने के चांसेस पक्के हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लाइट ऑन हुई और प्लेन लाहौर उतार दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने ज्यादा देर उन्हें रुकने नहीं दिया। प्लेन को रिफ्यूल किया गया और फिर से जाने का ऑर्डर दिया गया। रात के अंधेरे में प्लेन दुबई पहुंचा। यहाँ कुछ पैसेंजर को छोड़ा गया और रुपिन कात्याल की डेड बॉडी को भी वहीं उतार दिया गया। इसी बात को लेकर पैसेंजर्स का डर और बढ़ जाता है। 25 दिसंबर IC-814 अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उस वक्त कांधार तालिबान के कंट्रोल में था और तालिबान फाइटर्स ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। प्लेन के अंदर ठंड, भूख और डर सब बढ़ता जा रहा था। पैसेंजर को प्रॉपर पानी तक भी नहीं मिल रहा था। कुछ साइलेंटली रो रहे थे और बस घर लौटने की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हाईजैकर्स ने इंडिया से डिमांड रखी, जो हमारे टेररिस्ट भाइयों को पकड़ा हुआ है उन डेंजरस टेररिस्ट को रिलीज करें। अब
गवर्नमेंट प्रेशर में थी, पूरा देश टीवी पर सब देख रहा था। फिर इसी बात को लेकर कई दिन तक नेगोशिएशन होता रहा और फिर आखिरकार इंडिया को 3 डेंजरस टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा। उनमें मकसूद अजहर भी था, जो इंडिया से छूटने के बाद जैसे मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ग्रुप बनाता है और उसका नाम इंडिया के कई बड़े टेरर अटैक से जोड़ा गया, जैसे 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2016 पठानकोट अटैक और 2019 पुलवामा अटैक। इसीलिए IC-814 सिर्फ एक प्लेन हाईजैक नहीं बल्कि फ्यूचर अटैक का शुरुआत माना गया। 31 दिसंबर 1999 हॉस्टेज फाइनली रिलीज हुए। फैमिली रो रही थी, लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे, लेकिन IC-814 सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये इंडिया के हिस्ट्री का वो जख्म था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो इसी के साथ ये दर्दनाक स्टोरी का दी एंड होता है। सब्सक्राइब करो फियरफुल हिस्ट्री को और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर।